क्रिएटिंग ए मेलिंग लिस्ट यूजिंग मेल मर्ज। तो बेसिकली समझ लें मेल मर्ज क्या होती है। मेल मर्ज होती है आपने एक लेटर को डिफरेंट बंदों को सेम लेटर को भेजना है तो आप इस तरीके को मर्ज करके भेज सकते हैं। जैसे आप जब कंपनियाँ इंटरव्यू लेती हैं, इनविटेशन भेजती हैं, बहुत से बंदों को एक ही सेम लेटर होता है, एक ही दिन इंटरव्यू के लिए बना होता है, कंटेंट उनका सेम ही होता है। ठीक है, जिस तरह ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 2CT2 उस बंदे का नाम आएगा, कैंडिडेट CT, कंटेक्ट नंबर, आगे यहाँ पे जो कुछ लिखना चाहूँगा आप पढ़ सकते हैं। इंटरव्यू कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, डियर मिस्टर, वो यार। अब ये जो लेटर है उन्होंने फर्ज के 50 बंदों को भेजना है, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये तो हो गया आपका सेम कंटेंट वाला, जो कंटेंट आपने भेजना है। तो बेसिकली मेल मर्ज के लिए दो हिस्से होते हैं, एक होता है आपका कंटेंट, एक होता है सोर्स डेटा। सोर्स डेटा वो होता है आपके पास एक एक्सेल की शीट होगी या आउटलुक की होगी, क्योंकि MS वर्ड और आउटलुक एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। आपको बेसिकली छोटी सी डेटाबेस चाहिए होगी जिसमें एक टेबल के अंदर कोई नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, टेलीफोन नंबर, ईमेल, इस तरह का आपके पास डेटा लिखा होगा। तो आपने इस लेटर को उस सोर्स डेटा के साथ मर्ज कर देता है, तो ये कहलाएगी आपकी मेल मर्ज, यानी कि आपका जो सोर्स और आपका जो लेटर है या कंटेंट है इसको आपने मर्ज करना है। तो इसका आसान तरीका ये, जैसे देखे मैंने एक जो लेटर तैयार किया है, फर्ज कर ये लेटर है, मैं 5, 10, 20 बंदों को भेजना चाहता हूँ, ठीक है ना, या ईमेल करना चाहता हूँ एक ही लेटर को, ठीक है ना। तो मैं लाजमी थोड़ी बार बार ईमेल करूँगा। तो इसको आप पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है स्टार्ट मेल मर्ज। ये आप मेलिंग के अंदर आएंगे, ऑफिस के अंदर मेलिंग के अंदर लिखा है स्टार्ट मेल मर्ज। अब यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे बहुत सी आपको ऑप्शन आ जाएंगी। लेटर्स है, ये किस किस्म का है, लेटर्स है, ईमेल भेजना अपने, इनवेलप है, लेबल है, डिक्शनरी है, ठीक है ना। अब इन सब को छोड़ते हैं, मैं सीधा आ जाता हूँ स्टेप बाय स्टेप पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट द रिसेप्शनिस्ट। अब जो रिसेप्शन में सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यूज ए करंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द टेम्पलेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये यही चलता रहेगा, मैं को नेक्स्ट सिलेक्शन या रिसेप्शन। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे लिखा है यूज एग्जिस्टिंग लिख, क्रिएट फ्रॉम द आउटलुक, टाइप ए न्यू लिस्ट। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट डिफरेंट लिस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्लिक करना है। यहाँ पे अब उस फाइल पे मैं जाऊँगा जिसमें मैंने करना है। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना के रखी हुई है, ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं। मैं जाऊँगा डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पे एक फ़ाइल मैंने बनाई हुई है, ये मोबाइल नंबर शायद, एक फ़ाइल एक्सेल की, उसको मैं क्लिक करके ओपन करूँगा। अब देखिए यहाँ पे जो शीट होगी, 3 होगी, 4 होगी, जितनी भी एक्सेल की शीट, जो जिस शीट में आपने डेटा लिखा उस शीट को आपने सेलेक्ट करना है, आप ओके कर दें, ठीक है ना। अब ये वो फील्ड हैं जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। बंदे का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ठीक है ना। अब फर्स्ट के इस बंदे का मैं भूल गया तो इसको मैं हटा देता हूँ, बाकी सारे के सारे मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये बाकी सारे मैं हटा देता हूँ, मैं सिर्फ इसको 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 ये जिनके पास हमारे पास पूरा डेटा है, ठीक है ना। जैसे इस बंदे का मेरे पास कोई नहीं है, नाम शाम कोई नहीं है, ठीक है ना, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी ये फ़ायदा, आप इसको शार्ट भी कर सकते हैं, यानी कि ए वाले पहले आ जाएँ, बी वाली दूसरी आ जाए, फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, जो जो आपने खुद करने हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ किस्म के आपके एड्रेस भी कर सकते हैं, किसी किस्म की आप फ़र्ज़ करें किसी खास शहर के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, वो फिल्टर भी हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें हमको, हम इस सब को छोड़ दें, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई है जी, वो आपका मेल मर्ज इसके साथ, वो जो आपका सोर्स डेटा है इसके साथ अटैच हो गया। अब क्या कहते हैं जी, राइट योर लेटर। लेटर मैंने पहले लिख के रखा है, आप क्लिक करेंगे, लेटर आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर, ठीक है ना। अब इसको प्रीव्यू योर लेटर मैं करूँगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा, ठीक है ना। आप देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ नहीं नज़र आ रहा। अब यहाँ पे जो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आना है, इसके बाद पीछे वाले स्टेप में आऊँगा, ठीक है ना। प्रीव्यू जो लेटर है, ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस उस पर जो लेटर मैंने लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कंप्लीट मर्ज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अभी कंप्लीट मर्ज नहीं हुई। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे असल काम शुरू होगा। अब जो चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है, आप देखो यहाँ पे लिखा है इंसर्ट
मर्ज फील्ड, ये खुद बहुत ऑन हो जाएगा जब आप करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या टू बंदे का नाम डालना, मैं क्लिक करूँगा वो जो आपने डाटा लिखा उसमें सब कुछ आ जाएगा खुद बहुत, यहाँ पे वो फील्ड सारे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा जी, डिस्प्ले नेम, यहाँ पे डिस्प्ले नेम आना चाहिए, यहाँ पे देखिए आता जाएगा, ठीक है, आप ख़त्म कर लिए ना, वो खुद बहुत आएगा। यहाँ पे फिर मैंने दिया, यहाँ पे आना चाहिए सिटी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप क्लिक करें जी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के बाद आपने लिखा मोबाइल नंबर, ठीक है ना, ये आपने लिख लिया। और यहाँ पे मिस्टर मिस्ट्रीज के बाद यहाँ पे आपने क्या लिखना है, वही आपके पास डिस्प्ले नेम आ जाएगा, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे अगर आपने कुछ कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस आ जाएगा। ये दो चीज़ें आपके पास सेलेक्ट होगी। अब देखें ये चीज़ें आ गई खुद बहुत जिस रिकॉर्ड पे था। अब यहाँ पे देखें ये बना हुआ है नेक्स्ट, ये देखें वो खुद बहुत जिस लिहाज से आएगा आपके पास आता जाएगा, ठीक है जनाब। ये देखें ईमेल भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें, अब यहाँ पे ये जब आप कर लेंगे, ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ जब आप कर लेंगे, यहाँ पे आपने करना है मेल फिनिश करेंगे तो आपको दो चीज़ें बताएं। एक है प्रिंट डॉक्यूमेंट, जब प्रिंट करेंगे तो इसको एज ए पीडीएफ ये सेव करेगा अगर आपका प्रिंटर नहीं है, या दूसरा करेगा सेंड ईमेल। अगर इन सबको ईमेल करनी है, मैंने यहाँ पे जाऊँगा सेंड में, आप देखिएगा करेगा क्या, सेंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या है टू मैंने किसको भेजना, आप सबको सेलेक्ट नहीं करो, मैं लिखूंगा टू ईमेल एड्रेस। अब सारे ईमेल एड्रेस के यहाँ पे लिखूंगा, सब्जेक्ट क्या है, कॉल फॉर इंटरव्यू, कॉल फॉर इंटरव्यू। अब देखिए इस स्क्रीन को गौर से देखिएगा, अगर यहाँ पे आएगी तो इसको क्लिक करें, यहाँ पे अगर कुछ करेगा तो ठीक है ना, आपको नज़र आ जाएगा, ये नज़र आ रहा है, ये आपको ओपन सोर्स कहता है। अब मेरा ईमेल एड्रेस बना हुआ है, ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि किस पे, ठीक है ना, तो मैं कहता ओपन सोर्स से चला जाए, ठीक है ना। यहाँ पे एक आउटलुक है, मैंने ओपन सोर्स से चलता हूँ, एक डमी ईमेल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या करेगा, उन सबको ईमेल भेज देगा। अब ये नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे अनदर प्रोग्राम, यहाँ पे वो कह रहा है अनदर प्रोग्राम। अब ये पीछे वो चलता रहेगा, MS ऑफिस की प्लीज़ वेट ए मोमेंट, ठीक है ना। ये यहाँ पे वो ईमेल सेंड कर चुका है, लिखा है अनदर प्रोग्राम इज यूजिंग आउटलुक टू डिस्कनेक्ट प्रोग्राम एंड एग्जिट आउटलुक, क्लिक द आउटलुक आइकन, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है आउटलुक वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये ना हो, ठीक है ना, ईमेल आपने भेज दिया, चला जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंट डॉक्यूमेंट। जैसे आप प्रिंट में जाएंगे वो कहता है ऑल, मैंने करना है ऑल, ठीक है। अब वो नेटो यहाँ पे जो भी PDF आर्कोबेल लिखा होगा या कोई भी काम आपने ऑल पे जाके ओके कर देना। आप देखिए करेगा वो, प्रिंटर तो है नहीं है। अब इसको क्या है, एज ए PDF सेव करें, आप ओके करें। अब यहाँ पे इसको कहेगा किधर, मैंने कहा ली मेल मर्ज नाम का एक फाइल है, उसको मेल मर्ज या इंटरव्यू कह दो, इंटरव्यू PDF की फाइल होगी, उसको मैंने सेव कर डेस्कटॉप पे, आप देखिएगा ये मैंने कर दी। अब वो क्या करेगा, इस नाम की देखिए ये बना रहा है आपको नो प्रिंटिंग, ठीक है। ये चीज़ें वो आ रही थी आपकी, एप्लीकेशन वाज अनएबल टू क्लिक ओके टू क्लोज एप्लीकेशन। ये आउटलुक ना चल नहीं रहा इसलिए, ठीक है ना। लेकिन आपका जो PDF में आएंगे, देखिए ये पहले बंदे का नाम, ठीक है, ये पहला लेटर तैयार हो गया, ये आपके पास दूसरा लेटर तैयार हो गया, ये बेटा ये आपके पास तीसरा लेटर आ गया। तो आप यहाँ पे इनको प्रिंट करके बाई डाक भी भेज सकते हैं, ठीक है। ईमेल भी चला जाए, देखें कितना आसानी से ये काम हो गया कि आपने एक ही लेटर था, अगर 10,000 बंदों को भेजना है तो आप क्लिक करेंगे तो ये सारे लेटर तैयार जो है, उसके बाद प्रिंट कर लें और बाई डाक भी भेज सकते हैं। अगर आपने ईमेल करना है तो ईमेल भी आपके पास चला जाएगा। तो बेटा ये था एक छोटा सा इसके बारे में। अच्छा दूसरा, यहाँ पे आपके एक और कंटेंट में लिखा हुआ है आपका छोटा सा स्पेशल कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं आपके, देखें जब होम पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है ना, ये यहाँ पे चीज लिखी हुई है, ये वाली लिखा है शो हाइड। ये शो हाइड कुछ ऐसी चीजें जो आपको प्रिंटिंग, ये इनको हम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कहते हैं। ये प्रिंटिंग नहीं होती है, सिर्फ आप फाइल की फॉर्मेटिंग को देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये आपका पैराग्राफ का निशान है, ये आप क्लिक करेंगे ये टैब को शो करता है, ठीक है। लाइन आ रही है ऊपर, ये एरो आपको टैब का निशान गुजार करेगा। तो दूसरी किस्म की ये चीज़ें आपके पास नजर आएंगी, ठीक है ना। अब स्पेशल कैरेक्टर किससे आते हैं, जब आप इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास स्पेशल कैरेक्टर आपके पास आ जाते हैं। जब सिंबल में जाएंगे, ठीक, इक्वेशन में जाएंगे, ये सारे आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स ही हैं। जब आप जाएंगे स्क्रीनशॉट में जाएंगे या ज़्यादा इधर से इक्वेशन में जाएंगे, अब मैथ की सारी इक्वेशन इसके अंदर मौजूद है,
ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे मोर, ये नज़र आ रही है मैथ का पेपर इस तरह यहाँ से बेटा टाइप होता है, ये बहुत से कास साइन को साइन यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास। सिंबल पे जाएंगे तो ये सारे आपके पास सिंबल हैं, इनको भी हम स्पेशल करेक्टर ही कहते हैं, ठीक है। और ये खुलेगा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसको मैं मेल मर्ज को तो क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब सिंबल पे जाएं तो ये आपको स्पेशल करेक्टर नज़र आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये सिंबल है, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का सिंबल है, तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ये आ गया आपके पास। इसको आप बड़ा करेंगे तो थोड़ा सा तो आपको नज़र आ जाएगा ये किस तरह का किस चीज़ का सिंबल है, ये इस तरह का कोई मैथ का सिंबल है, ठीक है बेटा जी। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे कहते हैं जी फ्रॉम मेल न्यूज़ लेटर फ्रॉम फॉर्मेट मल्टीपल कॉलम न्यूज़ लेटर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आती है, इसको मैं एक न्यू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है इंसर्ट, आपने न्यूज़पेपर देखो कॉलम बने होते हैं, ठीक है ना, कॉलम। आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा किसी जगह पे आप देखें कॉलम का लिखा होगा, टेबल तो बने हुए हैं, शेप्स है आगे, यहाँ पे किसी जगह पे आप देखेंगे कॉलम होने चाहिए, यहाँ पे कॉलम होंगे तो कॉलम की शक्ल में आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस जगह पे होगा, काफ़ी अरसे बाद कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉलम का होना चाहिए, यहाँ पे इंसर्ट टेबल है, यहाँ पे कॉलम भी होता है, ये तो दूसरे हैं। यहाँ पे ये देखो ये कॉलम आ गया जी, लेआउट में कॉलम वाइज, यहाँ पे आप कॉलम क्लिक करें 2 3 4 मोर कॉलम्स है, यहाँ पे आप क्लिक करें कितने कॉलम चाहिए, ठीक है ना। आप नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 यहाँ पे देखें क्लिक करें, या आप जिस तरह न्यूज़पेपर में देखते हैं ना, न्यूज़पेपर में 3 भी होते हैं 4 भी कॉलम। अब यहाँ पे लिखा है कॉलम 1 की विथ कितनी, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्पेसिंग, आप स्पेसिंग बनाएंगे देखिए ये खुलते जाएंगे, ठीक है। इसमें आप इसको नॉर्मली रहने दें, ठीक है। अब होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, आप यहाँ पे क्लिक कर दें। अब देखिए ये ऊपर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, अब देखें लिखेगा कैसे, जैसे आप ये चीज़ लिख रहे हैं जैसे वही चीज़ मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ इक्वल टू RAND रैंड, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब देखें ये खुद ब खुद ही 2 कॉलम्स के अंदर आ गया, ठीक है ना। इसी के अंदर फिर मैं लिखता हूँ RAND रैंड, यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के कॉलम्स आ गए। ये कॉलम लिखते कैसे, ऊपर से शुरू होंगे, यहाँ से ये जब कॉलम ख़त्म होगा कंटिन्यू तो ये ऊपर आएगा, यहाँ से भी लिखता जाएगा नीचे आएगा फिर ऊपर आता गया, यानी कि पहला कॉलम नीचे ख़त्म होगा तो खुद बहुत ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। आप एक कॉलम है वहाँ पे आप टैब पे क्लिक करें, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो दूसरा टैब है, ठीक है। आई थिंक वो कंट्रोल टैब है, नहीं वो शिफ्ट टैब है, कोई इस तरह का है नहीं, वो मैं थोड़ा सा इसको आप इग्नोर कर दें, ठीक है ना। या वरना माउस पे क्लिक करके आप जा सकते हैं, इसकी मुझे शॉर्टकट की भूल गया कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कैसे जाने हैं। तो ये बेटा ये आपकी कॉलम की थी। अब यहाँ पे कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन भी लिखी हुई हैं, ठीक है ना। यहाँ पे साइज़ है, मार्ज है, यहाँ पे कॉलम्स के अंदर एक लाइन वाला ऑप्शन भी होगा, इसके दरमियान में यहाँ पे लाइन भी लग जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक जगह पे होगा, किसी जगह पे अगर आप जाएँ ना तो यहाँ पे राइट लेफ़्ट लाइन बिटवीन ये लिखा है, लाइन राइट लेफ़्ट जो भी लिखेंगे आपके पास आ जाएगा। राइट टू लेफ़्ट है, राइट टू लेफ़्ट है, इसको छोड़ दें, ये दरमियान में आपके बेटा लाइन है तो ये बेटा ये आपकी लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये किधर जाना है, आप ले आउट कर देना। अब देखें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि वैसे ये इंसर्ट के अंदर कॉलम आता है, लेकिन यहाँ पे उसने लेआउट के अंदर कॉलम को लेके गया। अब साइज लिखा है, पेज का सेटअप आपको मैं बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आप इंसर्ट में जाएंगे ना तो इंसर्ट के अंदर फाइल के अंदर क्लिक करें, यहाँ पे आपको पेज सेटअप नज़र नहीं आएगा, इसको आप एस्केप करें तो आप लेआउट के अंदर ना लेआउट में आपको पेज नज़र आएगा, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है पेज सेटअप। ओरिएंटेशन मैं आपको पहले भी बता चुका, एक लैंडस्केप होता है, एक पेज को उल्टा कर दिया जाता है, एक लंबाई में एक चौड़ाई में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप मार्जिन जाएंगे, मार्जिन आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये आपको बता चुका कैसे आपने मार्जिन करना है, ये इतना को खास कोई नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इंडेंट आपको एक लेक्चर में पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। और इसमें से क्या है आपका जनाब, इसको पहले टेबल बता चुका हूँ, फॉर्मेट टेबल हो गया, कवर लेटर ज्यूम आपको मैं बता चुका हूँ, चेंज एंड रिकग्नाइज द टेक्स्ट ये हो चुका है, यूज़ द प्रूफिंग ऑप्शन, ठीक है ना। आप प्रूफिंग ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे लिखा होगा ये आइकन बनाओ, ये वाला, यहाँ पे क्या लिखा है, नो प्रूफिंग एरर, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे कोई करेंगे क्लिक, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शुरू कर देगा, वो कहेगा जी ग्रामर जाकर कंप्लीट। अगर आपके पास कोई एरर है, फर्स्ट के मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आ गया ना,
मैंने कहा दो चीज़ें बता देगा, या तो रेड कलर दिखाएगा या ग्रीन। रेड कलर का मतलब है आपके स्पेलिंग गलत है, और ग्रीन का मतलब आपकी ग्रामर गलत है। अब यहाँ पे देखे मैं जाता हूँ, ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंड परफॉर्मिंग एरर, ठीक है ना, यहाँ पे जब क्रॉस आएगा इसका मतलब उसको एरर मिल गया है, इसको क्लिक करें। अब यहाँ पे वो चेक करना शुरू कर देगा। मैंने कहा इग्नोर करना है, इग्नोर कर दे, वरना आप इसको वो खुद बहुत आपको सजेशन बताएगा। अब ये लफ्ज़ ही ऐसा है, उसकी सजेशन क्या बताएगा, ठीक है ना। मैं कहता हूँ इग्नोर वंस, आगे कर देगा। ये भी वो कहता है ये इस तरह का लफ्ज़ बनता है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी रेज होता है, ठीक है जी। अब मैं चेंज कर, तो चेंज आल करूँगा तो जहाँ जहाँ पे ये लफ्ज़ होगा ना वो आगे सब पे चेंज करें। मैं कहता हूँ चेंज कर दो, आगे वो कहता है ये लफ्ज़ है, वो कहता है जी ये हो सकता है। मैं कहता हूँ चलो ये कर दो, इसको भी चेंज कर दो, ठीक है ना। तो जो जैसे जैसे वो चेंजिंग आएंगे आप इसको चेंज कर दे तो आगे चलता जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ है, इसको आप फ़र्ज करें, यहाँ पे आपकी ये चीज़ है, इसको आप इग्नोर आर कर दें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कंप्लीट आ गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे टिक का निशान आ रहा है हल्का सा, ये देखें ना, अगर आप इसको गौर से देखेंगे यहाँ पे आप देखें ये जो लिखा है टिक का निशान। तो अगर एरर होंगे, जैसे आप एरर आएंगे, जैसे मैं ये करता हूँ तो देखें वहाँ पे खुद बहुत ही क्रॉस आ गया। तो जब क्रॉस आएगा इसका मतलब स्पेलिंग के एरर्स हैं, अगर क्रॉस नहीं है तो इसका मतलब स्पेलिंग ग्रामर के एरर नहीं है। तो यहाँ से आप इसको बेटा थोड़ा सा व्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास व्यू होता है, ये बेटा ये आपके पास ये आ गया था। और इसके बाद आपका कौन सा हो सकता है, ये आपका मेल मर्ज हो गया था, मल्टीपल कॉलम क्रीज, सिटेशन का बता, फुट नोट एंड नोट आपको बता चुका हूँ। तो बेटा ये चीज़ आपकी थी, ठीक है ना। आप ये आपका लेक्चर ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा ये आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच।